Case elements of delegation of authority. Now before the elements of delegation of authority, we have learned about the meaning of delegation of authority. Means here the authority is given to the subordinate by the supervisor, and it is the responsibility of the supervisor to see that the works are performed according to the order or not. that is mean by delegation of authority. मतलब कि यहाँ पे उन लोग क्या बोले कि अगर सुपरवाइज़र सबॉर्डिनेट्स को कुछ काम देता है तो उसके साथ वो अपना काम भी चेक करना चाहिए. जैसे कि अभी सेल्स हेड ऑफ द सेल्स है, तो ही इज़ गिविंग द वर्क टू हिज सुपरवाइज़र. तो ये हेड ऑफ द सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा वर्क मतलब ऑर्डर फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, वो किसका काम है? हेड ऑफ द सेल्स का. तो ये एग्जाम्पल है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का. नाउ वी विल कम टू द एलिमेंट्स ऑफ अ delegation of authority. See, in your textbook it is written that, चलो लुइस एलन यहाँ पे क्या बोल रहा है डेलीगेशन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के लिए. डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबॉर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. जैसे यहाँ पे उन लोग में ये वाला आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे कोई भी सुपरवाइज़र है, कोई भी डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर देता है, काम देता है. तो ये एक तरफ से एक साइड से हुआ. तो दूसरी साइड से ये भी हुआ कि सबऑर्डिनेट्स को जो भी तुम्हारा काम में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे काम कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट्स का काम है कि हाँ तुम एक बार अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करो. मतलब कि आंसर दो, आंसरेबल बनो कि ये ऐसा हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, इतना प्रोडक्शन, इतना सेल्स हुआ, इतना बाकी है. तो ये सब तुम्हारा आंसर देना पड़ता है. किसको? सुपरवाइज़र को. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा? आंसरेबल. ओके, यू हैव टू आंसरेबल टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, योर बॉस, योर सुपरवाइज़र, एनीबडी, बट यू हैव टू अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे लुइस एलन ने यही कहा है कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी. मतलब यहाँ पे तुम काम तो दे रहे, तो उसके साथ आपको ये भी देना है कि जो भी तुम्हारे कंपनी में, कि तुम्हारे अंडर में जो भी वर्क हो रहा है, तो उसका आप एक बार इन्फॉर्म करो कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा इतना हो रहा है, इतना सेल्स हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, इतना अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट हुआ. आप ऐसे आंसरेबल दो. किसको? सुपरवाइजर. तो उसका मतलब होगा डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम the following elements are included in the delegation of authority. First is entrustment of a responsibility. एंट्रस्टमेंट मतलब कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में एक पर्सन पे ट्रस्ट है, हाँ कि हम इतना काम देंगे, तो वो तुरंत एंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर ट्रस्टिंग एनी पर्सन एंड यू आर गिविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम वर्क. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे वर्क होता है, ड्यूटी होता है. और एंट्रस्टमेंट का मतलब हो कि यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन फॉर योर कंप्लीटिंग वर्क, है ना, ये होगा. अभी कन्फर्मेंट मतलब होता है डेलीगेटेड. मतलब यू आर ट्रांसफरिंग योर पावर, और यू आर ट्रांसफरिंग योर पावर और गिविंग योर पावर. दो हो सकता है, ट्रांसफरिंग भी हो सकता है और गिविंग भी हो सकता है, और असाइनिंग भी हो सकता है योर पावर टू योर सबऑर्डिनेट्स. एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप एक एटमोसफियर क्रिएट करते हो कि हाँ आप जो भी काम कर रहे हो, तो उसका आपको डेली रिपोर्ट देना ही किसको देना है? आपकी सुपरवाइज़र को. ये एक क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का हुआ. चलो हम लोग इसको एक 1 by 1 देखते हैं.
चलो, entrustment of a responsibility. Now responsibility is a obligation मतलब it is a duty of a subordinate to perform properly the assigned duty. मतलब एक subordinate, जैसे आपके आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट में आपके पास हेड होता है, तो वो हेड किसको काम देगा? सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र किसको देगा? सबॉर्डिनेट। तो ये ऐसा तुम्हारा काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने सुपरवाइज़र ने किसको दिया काम? सबॉर्डिनेट्स को। नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाइल अनट्रस्टिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द सबॉर्डिनेट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब यहाँ पे उन लोग एक ड्यूटी देते हैं। कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मिडल लेवल और बॉटम लेवल को देता है कि तुम्हें इतना काम करना है, दैट इज तुम्हें इतना ड्यूटी और वर्क यू हैव टू डू। ओके, दैट इज योर एंट्रस्टमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स, है ना। यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करता है किसके बीच में? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, बिकॉज द सबॉर्डिनेट आर बाउंड, मतलब एक बाउंड है, मतलब कि उनको एक रूल्स के हिसाब से चलना ही है, टू फॉलो द ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर। अपने मतलब अपना माइंड से नहीं चलना है, यहाँ पे आपको किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है? सुपीरियर का। सुपीरियर आपके अंडर में जो भी सुपीरियर है उसका आप उसको आप फॉलो करो। वो जो भी आपको बोल रहा है कि हाँ ये करना है, वो करना है, इतना काम करना है, आज इतना काम होगा, कल हम नया प्रोडक्शन बनाएंगे, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है सबॉर्डिनेट्स का, वो कौन ये किसका ऑर्डर है? सुपीरियर का। वो कौन फॉलो करेगा? सबॉर्डिनेट्स। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सुपीरियर, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ subordinates to follow the superior. Now see, thus assignment of responsibility follows from bottom level to top level, है ना, it flows from. Now the next second element is a conferment. Conferment मतलब delegation of authority. Now you are assigning, you are giving, you are transferring your powers to your superior, और यू कैन से योर सबॉर्डिनेट्स टू कंप्लीट द वर्क। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको देगा? सबॉर्डिनेट, सुपीरियर को। सुपीरियर किसको देगा? सबॉर्डिनेट। ऐसे ही करके उनका एक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी होता है। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा हमारे आगे के टॉपिक में। चलो, ये क्या बोल रहा है? द नेक्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज कन्फर्मेंट, मतलब टू गिव ऑफ ऑथोरिटी फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्क। नाउ यहाँ पे हम लोग किसको दे रहे हैं अपना पावर? सुपरवाइजर अपना पावर किसको दे रहा है? सबॉर्डिनेट्स को अपना पावर दे रहा है कि आप अपना पावर यूज़ करो, आप अपने काम में यूज़ करो। जैसे अपने एक ग्रुप में हम लोग ने उसमें सबॉर्डिनेट्स बना है, तो सबॉर्डिनेट्स को आप ऐसे अपने पावर यूज़ करो, जो बंदा काम नहीं कर रहा है, जो रेगुलर नहीं आ रहा है, जो एकदम स्लो प्रोसेस में जा रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपको रॉ मटेरियल लेना, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें आपको प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आप ले सकते हो। ये दिस टाइप ऑफ पावर इज गिवन टू द subordinates. Okay, see, the administrators should provide enough power to the subordinates so that they can allot the work to the lower level and get the work done, है ना। यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को हम पावर दे कि हाँ, आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी वर्कर्स है, आप उनको काम दो, तो आप उन पे कुछ भी अपना पावर चला सकते हो। जैसे कोई बंदा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, तो आपके एम्प्लॉय कम हो रहे हैं, तो आप अपॉइंट करो। जो आपकी डिसिप्लिन नहीं मान रहा है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप उनको निकाल दो, आप नए एम्प्लॉय लो। इस तरह का पावर इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स। नाउ सी, what is the next written?
subordinates can be delegated for the various purposes. For example, they can use, the power can be used for the many purposes. बहुत सारी चीज़ के लिए power can use. Say first one, the marketing manager is given power to incur the necessary, incur मतलब to bring necessary expenditure for his department, appoint employee and take the disciplinary actions against the employee. मतलब कि यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का दिया है कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको पावर दिया है कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा खर्चा आ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यू हैव द राइट्स टू spend on your expenditure. You can appoint the employee, you can take the actions, those are irregular, those are not coming on job regularly, so you can take on it. So the next one is what? Next one is, in this process the power is given to the subordinate and to take the decision and give the order, है ना. यहाँ पे क्या दिया है? सबॉर्डिनेट्स, है ना. सबॉर्डिनेट्स को एक पावर दिया है कि यू कैन टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग योर वर्क एंड गिव्स द ऑर्डर टू योर वर्कर्स. चलो, ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. जैसे में से हम लोग ने उसमें पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसा फ्लो हो रहा था. जैसे यहाँ पे टॉप लेवल है ना, यहाँ पे बॉटम लेवल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ऐसे जा रहा था फ्लो, है ना ये. लेकिन ऑथोरिटी में क्या कैसे होता है? ऑथोरिटी में डाउनवर्ड जाता है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल में. ओके. Now the third one is a creation of accountability. Now due to the conferment of the authority, मतलब एक बार we are given the power, okay, after giving the power, the superior obtain the power to get the work done by the subordinates. अभी एक हमने सबॉर्डिनेट्स को हम लोग ने सुपीरियर को हम लोग ने पावर दे दिया है. कहा कि तुमको इतना काम करना है. तो सुपीरियर आंसरेबल टू हिज इमीडिएटली बॉस इफ द सबॉर्डिनेट्स मेक एनी मिस्टेक, इट इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी, है ना. जैसे यहाँ पे अगर सबॉर्डिनेट सुपीरियर में भी देखो, उसके अंडर भी काम करते हैं, अगर वर्कर काम नहीं करे तो वो किसको देंगे? यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अगर सुपीरियर कौन है? सबॉर्डिनेट्स. इफ सबॉर्डिनेट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन किसको आंसर देगा? सुपरवाइजर. और सुपरवाइजर कौन देगा? किसको देगा? अपने बॉस को. और बॉस विल गिव द आंसर टू द टॉप लेवल वन. लाइक दिस द फ्लो इट गोज ऑन. ओके. जैसे यहाँ पे देखो, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी अनडाउटेडली एम्पावर एन एम्प्लॉय. मतलब यहाँ पे दे आर गिविंग द पावर to act for his superior, but the superior would be still be accountable for the result. मतलब superior को ही जवाब देना है. For example, the account officer gets the work prepared by his accountant. By it is a accountant's officer who is responsible for any mistake in the account. ये example है इसका. Now accountability flows from lower level to upper level. क्यों? क्योंकि हमें जैसे बॉटम लेवल विल बी आंसरेबल टू मिडल लेवल एंड मिडल लेवल भी आंसरेबल टू द टॉप लेवल. तो नीचे से ऊपर जाता है इसका फ्लो. ओके. थैंक यू. जय